ओके आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि डेफिनेशन ऑफ है ना एसेट। एसेट की डेफिनेशन क्या चीज़ होती है। देखिए, अब तक अगर आपने सुना होगा कि एसेट क्या है, तो एसेट की आपने अगर +1 +2 के स्टूडेंट है तो आपने एग्जांपल सुन रखी होंगी, जैसे कि लेकिन अगर मैं आपको कोई सिचुएशन दूं कि एग्जैक्टली ये सिचुएशन के हिसाब से बताएं कि ये क्या है, तो आपको दिक्कत आएगी। और ये डेफिनेशन आप मेरे से सीख लेंगे तो उसके बाद में आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा और आप इजीली किसी भी सिचुएशन के हिसाब से किसी रिसोर्स को, पर्टिकुलर रिसोर्स को जजमेंट ले सकते हैं कि क्या वो एसेट है या नहीं है। ये आपको बेसिक आइडिया जो मैं देने वाला हूँ, ये आपको +1 हो, +2 हो या BCom, MCom, CA, CS, CA फाइनल, कहीं पर भी कोई भी लेवल का, कोई भी कैटेगरी का कोर्स हो, कहीं पर भी क्यों ना हो, आपको 100% आपको एसेट का बेसिक आइडिया कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ, जजमेंट के साथ आप बता सकते हैं। क्योंकि देखिए, आप हमेशा एक लेवल तक यानी +1 +2 किताबों तक नहीं रह सकते। अगर कोई किसी कंपनी में आप कल को CA की पोस्ट पे जाते हैं, CEO की, CS की, MCom करके कहीं अकाउंटेंट बनते हैं या कोई और कहीं पर भी आप कोई भी पोस्ट पे जाते हैं, आपको सिचुएशन आएंगी। उन सिचुएशन के हिसाब से कंपनी का ओनर आपसे सवाल पूछ सकता है कि सर ये बताइए, क्या इसको रिसोर्स को मैं एसेट मानूं या ना मानूं। अब आपको ना आपके हाथ में किताब होगी, तो उस टाइम में आपको क्या दिक्कत होगी कि आपने तो जो सुना होगा वो तो अगर सेम हो गया तो एसेट बता दोगे, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। इसलिए हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, एसेट के ऊपर एक बारीकी से चर्चा कर लेते हैं। उसके ऊपर एग्जैक्टली आपको मैं ये कहूँ कि जजमेंट करना होगा तो कहाँ पर जजमेंट करेंगे और कैसे जजमेंट करना है। देखिए, जहाँ तक बेसिक आइडिया चलता रहता है तब तक तो ये एसेट सारे कैटेगरी में कवर हो जाता है। पर जैसे अगर मैं ये कहूँ कि बेसिक आइडिया जहाँ पिट जाता है, तो वहाँ पर आपको सिचुएशन अगर कोई नई आती है, वो बात जो आपने नहीं सुन रखी, वहाँ पर ये 3 कंडीशन लगाएं। कौन सी कंडीशन है? अगर ये कहें कि वो 3 कंडीशन, एक पहली है रिसोर्स की, दूसरी है कंट्रोल की, तीसरी है FEB। FEB फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। अगर आप ये 3 कंडीशन लगाते हैं और वो तीनों की तीनों कंडीशन रिसोर्स यानी पर्टिकुलर संसाधन कंप्लीट करता है, तो वो एसेट होता है। अब चलिए तीनों के ऊपर बात करता हूँ। पहला है रिसोर्स। मैं रिसोर्स किसको कहता हूँ? देखिए, रिसोर्स का जर्नली मीनिंग अगर मैं ये देखूँ तो रिसोर्स क्या है? संसाधन। हमारे आसपास कहीं पर भी जाओ, आसपास में क्या है? सभी के सभी संसाधन हैं। तो अब यहाँ पर आप उन संसाधनों की बात करेंगे जो कि सिर्फ हमारे इंडिविजुअल हो या हम कंपनी हो, हम उनको खरीद सकते हैं। विच कैन बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल और एन ए कंपनी, आइदर ए इंडिविजुअल और ए कंपनी। अगर कोई चीज़ को हम नहीं खरीद सकते हैं तो उस रिसोर्स की मैं यहाँ चर्चा नहीं करने वाला। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि हवा है, मैं इस पूरी दुनिया की हवा को नहीं खरीद सकता। नहीं खरीद सकता तो मतलब लिस्ट से बाहर है। पूरी दुनिया में पानी नहीं खरीद सकता तो भी लिस्ट से बाहर है। दुनिया में पहाड़ है, जितने भी नेचुरल रिसोर्स हैं सबको मैं नहीं खरीद सकता। वो नेचुरल रिसोर्स जिसको आप नहीं खरीद सकते वो लिस्ट से बाहर है। तो वो रिसोर्स जो मार्केट में अवेलेबल है, जिसे कोई खरीद सकता है, वो कोई भी हो सकता है, कंपनी हो सकती है, इंडिविजुअल हो सकता है, वो रिसोर्स ही यहाँ पर चर्चा का विषय में हमारी एसेट की डेफिनेशन की कंडीशन पहली को पूरा करने में काम में आएगा और नहीं आएगा। अगर आपको ये कहूँ हवा नहीं खरीद सकते, लेकिन हॉस्पिटल में आप देखते हैं कि ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है, तो वो तो एक कंटेनर टाइप में सिलेंडर में ऑक्सीजन खरीदी जाती है, तो हाँ, हम उस सिलेंडर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको हम एसेट बोल देंगे। दुनिया में जो हवा है पूरी, उसको नहीं बोल सकते। आप कहोगे सर मैं पहाड़ नहीं खरीद सकता, पर पहाड़ के अंदर से जो पत्थर, मार्बल या कंक्रीट जो मटेरियल बनता है, प्रोडक्ट बनने के काम में आता है, वो खरीद सकता हूँ, तो वो एसेट हो जाएगा, लेकिन पहाड़ नहीं होगा। अच्छा सर मैं हवा नहीं खरीद सकता लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर। सर मैं पानी नहीं खरीद सकता पर मैं बिस्लेरी की बोतल खरीद सकता हूँ। तो नदी रिसोर्स वो है जिसको आप नहीं खरीद सकते, लिस्ट से बाहर है। पर पानी जो कि एक मिनरल वाटर एक बोतल में मिलता है,
वो सर आप मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, मैं और कंपनी या कोई भी खरीद सकता है। हाँ, मैं उसकी चर्चा करता हूँ। आपने पहली कंडीशन देख ली, वो रिसोर्स जो मार्केट में आराम से मिल जाता है, जो रिसोर्स इजीली कंपनी कोई भी खरीद सकता है, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो आई थिंक रिसोर्सेज तो बहुत होते हैं, पर हम यहाँ कौन से रिसोर्स की बात करने वाले हैं आपको समझ में लग गया होगा। चलिए इसकी थोड़ी सी पढ़ लेते हैं इस पर। देखिए, वो रिसोर्स जो नेचुरल है, जो किसी भी इंसान के द्वारा, ये सारी की सारी यहाँ पर मैंने थोड़ी सी वही बातें हैं जो उसमें से मैंने एग्जांपल लिए वो दे रखी हैं। तो इस रिसोर्स की आपको समझ में लग गया। अब ये रिसोर्स की सेकंड कंडीशन क्या है? ये रिसोर्स खरीदा जा सकता है किसके द्वारा? इंडिविजुअल, और यानी ओन्ड बाय, ओन्ड का मतलब हो गया वो खरीद सकता है। अगर आपने किसी चीज को खरीद लिया तो वो आपके कंट्रोल में आ गया, आपके नियंत्रण में आ गया। वो रिसोर्स जिसे ओन्ड किया जा सकता है, तो यानी वो आपके कंट्रोल में आ गया। तो सेकंड कंडीशन क्या है? कंट्रोल की। तो जिस रिसोर्स को आप खरीद सकते हैं तभी तो आपके ऊपर उसका कंट्रोल होगा। तो आप रिसोर्स जिसको खरीदा यानी उसको आपने अपने कंट्रोल में ले लिया। तो अगर आपने किसी रिसोर्स को खरीद लिया, आपके कंट्रोल में आ गया, तो संसाधन भी है और जिसे खरीद भी लिया। अब तीसरी कंडीशन है FEB। तो FEB की अगर मैं बात कहूँ तो यानी भविष्य में आपको कोई ना कोई पैसा आने वाला है। वो 1 रुपया भी हो सकता है, 1 पैसा भी हो सकता है, और अनलिमिटेड 1 करोड़ भी हो सकता है, कोई भी पैसा हो सकता है। पैसा आना चाहिए, घर से जाने की बात नहीं कर रहा। अगर जा रहा है तो हमारे लिए वो लाइबिलिटी है, वो एसेट नहीं है। तो रिसोर्स जिसको मार्केट में खरीदा जा सकता है, कोई भी खरीद सकता है, वो हमारे कंट्रोल में होना चाहिए और जिससे हमें फ़ायदा होना चाहिए। सिर्फ 3 कंडीशन पूरी करो, और अगर वो 3 कंडीशन कहीं भी फिट बैठती हैं तो वो एसेट है, नहीं तो वो एसेट नहीं है। खैर, एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ये 3 कंडीशन है जो कि थोड़ी सी वही बातें हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, तो आई होप आपको थोड़ी सी इनकी और अंदर तक की थोड़ी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिल जाएगी। चलिए, आपने एक बीजेपी का कैंडिडेट है, तो उसने क्या किया कि कुछ पोस्टर छपवा लिए, 10,000 पोस्टर छपवा लिए। अब कैंडिडेट की प्रचार के लिए जो फोटो वगैरह लगी है, अब वो कैंडिडेट फरार हो गया, मतलब उसने पार्टी छोड़ दी। अब वो प्रचार के ऊपर जितना भी उसके ऊपर 10,000, 20,000, 50,000 खर्च कर रखा, क्या अब वो पार्टी बीजेपी के कैंडिडेट के पोस्टर किसी को हम दूसरे पार्टी वालों को बेच सकते हैं? अगर हमारे 50,000 लगे हैं तो क्या हम उन 10,000 पोस्टर को 50,000 में बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते, दूसरे के काम की नहीं। बीजेपी का प्रचार क्या कांग्रेस वाले करने के लिए उसको खरीदेंगे कि लाओ आपके पोस्टर, हम पैसे भी देंगे और आपके पोस्टर? नहीं, कोई नहीं खरीदेगा, वो ज़ीरो है। तो मैं ये कहूँ कि 3 कंडीशन लगा के देखो इन पे, तब बताओ ये एसेट है या नहीं। क्या प्रचार में जो पेपर यूज़ किया गया, क्या वो रिसोर्स है? हाँ है। दूसरी बात, क्या बीजेपी ने खरीदे हैं तो उन्होंने, क्या उस पर उनका कंट्रोल आ गया? हाँ, खरीदने के साथ तो कंट्रोल आ गया। आपने किसी चीज़ को खरीद लिया तो आपकी मर्जी चलेगी। थर्ड, आज क्या उनको फ़ायदा होने वाला है उन पोस्टर से? नहीं भाई, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। वो आदमी ही छोड़ के चले गया, भाग गया, तो फ़ायदा ज़ीरो हो गया। तो भाई कंडीशन 3 में 2 चलेंगी लेकिन तीसरी पिट गई, तो भाई ये एसेट नहीं है। किसी की शादी का कार्ड है, अब शादी का कार्ड उसने छपवा लिया। अब शादी से कार्ड से पहले मान लेते हैं कि XYZ रीज़न से दुल्हन फरार। अब ये बताओ, दुल्हन चली गई, शादी कैंसिल। शादी कैंसिल का मतलब, अब ये बताओ क्या उस आदमी के लिए क्या वो एसेट है शादी के कार्ड? पहली बात, क्या वो रिसोर्स है शादी का कार्ड? संसाधन तो है, रिसोर्स तो है, बिल्कुल ठीक है, मार्केट में अवेलेबल है, दुकान लगती है इनकी, तो आप भी छपवाओ, कोई भी छपवाए, ओके डन, रिसोर्स तो है। सेकंड कंडीशन, क्या जिसने कार्ड छपवाई क्या उसका कंट्रोल है उनके शादी के ऊपर? उसके नाम, पता, डिटेल वगैरह ये वो सब कुछ उसी का तो है, कंट्रोल भी है। तीसरा, क्या उससे मॉनिटरी या नॉन मॉनिटरी यानी कुछ भी, भाई कल को दुल्हन आएगी, दाइजा भी लेके आएगी और ये डोरी सिस्टम है, काफ़ी कुछ आएगा साथ में। कार्ड से एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी कुछ आ ही रहा है साथ में, तो फ़ायदा तो था, पर अब कैंसिल हो गई तो फ़ायदा रिजेक्ट हो गया, फ़ायदा ज़ीरो है। तो भाई साहब, चाहे बीजेपी का कार्ड ले लो, शादी का कार्ड ले लो, फ़ायदा आना ज़ीरो, तो एसेट की लिस्ट से बाहर। चलिए मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। देखिए, प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, ये एग्जाम्पल हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इनमें आप कंडीशन लगा के बताओ
सीए साहब हो, आप उस कंपनी के सीईओ हो, तो आप सर मेरे को ये बताओ क्या प्लांट एंड मशीनरी एसेट है? +1 के स्टूडेंट को पूछोगे वो बोलेगा बस यस सर मैडम ने बताया था एसेट है, पर आप ऐसे नहीं बताएंगे। आप कैसे बताएंगे? 3 कंडीशन लगाने के बाद। प्लांट एंड मशीनरी रिसोर्स है, संसाधन है, डेफिनेटली है। कैसे पता चला? क्योंकि मार्केट में इजीली बिकते हैं, कोई भी खरीद सकता है आराम से। कोई नेचुरल रिसोर्स तो नहीं, लेकिन आराम से इसको मार्केट लगती है, आराम से कोई भी खरीद सकता है बाजार में से। ओके डन, ठीक है, रिसोर्स तो है। क्या इसको खरीदने के साथ कंट्रोल आ गया? क्या भाई देखो, वो रिसोर्स जिसको खरीदा जा सकता है तो डेफिनेटली साथ में कंट्रोल भी आ गया। खरीदने के साथ ही तो कंट्रोल आ गया। आपने किसी चीज़ को, बाइक को खरीदा तो आपके पास पोजीशन भी आ गया उसका, और राइट टू यूज़ भी आ गया। अब पोजीशन भी है, ओनरशिप भी है, मालिकाना हक भी है, तो भाई साहब कंट्रोल किसका है? आप ही का तो है। डेफिनेटली कंट्रोल भी है और रिसोर्स भी है। अगर प्लांट एंड मशीनरी आज आपने खरीदी, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी, कुछ भी खरीदा, क्या कल को आपको उससे 1 रुपये से ज़्यादा या 1 रुपये का कुछ आने वाले टाइम में फ़ायदा होने वाला है? यस। आपने ज़मीन खरीदी, कल को कुछ पैसा कमाने के लिए खरीदा, डेफिनेटली प्लांट एंड मशीनरी कुछ कमाएंगे। ऑफिस में फर्नीचर यूज़ किया तो डेफिनेटली वो भी कमा के देगा आपको। तो ये तीनों कंडीशन पूरी होते ही आप बोलेंगे यस ये रिसोर्स है। चलिए एक और बात एग्जांपल ले लेते हैं। वेस्ट ऑफ ऑयल। अगर आपने देखा होगा कि बाइक की सर्विस कराते हैं तो बाइक में से कुछ रद्दी का जो खराब वेस्ट ऑयल होता है, क्रूड ऑयल होता है, मोबिल होता है, वो वेस्ट हो जाता है। अब वो वेस्ट ऑयल कुछ तो लोग, अगर आप कहोगे सर हम घर ले आते हैं, अरे घर ले आते हैं वो एक अलग बात होगी, पर अगर कुछ कंपनी में रह जाता है, यानी 100 लोग आए सर्विस कराने, 10 लोग मान चलते हैं ले भी गए ऑयल को, पर 90 लोग वहाँ छोड़ के चले गए, तो वो ऑयल कंपनी हीरो वाले पूछ रहे हैं, आप उनके अकाउंटेंट हो या सीईओ हो या फिर सीए हो, तो वो पूछते हैं सीए साहब, चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब, आप हमें बताएं ये वेस्ट ऑयल हमारे पास ये जो बाइक की सर्विस के दौरान इतना इकट्ठा हो गया है, तो अब ये हमारे एसेट में आएगा या नहीं आएगा? तो आप एकदम से कहोगे यार ये बात तो सिचुएशन है, हमने कभी ऐसा सुना ही नहीं, किताब में कभी पढ़ा ही नहीं, +1 +2 या बीकॉम एमकॉम में। तो अब आपको 3 कंडीशन लगानी है। पहली कंडीशन, यार रिसोर्स है, संसाधन है, हाँ है। दूसरा, उनको बोलोगे सर ये बाजार में क्या इसको आप बेच सकते हैं? हाँ मार्केट में बिकता है, ठीक है डन। अब आप तीनों कंडीशन लगाने वाले हैं, 1 बाय 1 आप चेक कर लो चाहे अपनी कंडीशनों को। रिसोर्स है, संसाधन है, बिल्कुल है। क्या कोई भी इसको खरीद सकता है, कोई भी बेच सकता है? बिल्कुल, मार्केट में इजीली ये होता है, ठीक है डन। रिसोर्स है, मार्केट में अवेलेबल है, तो भाई साहब पहली कंडीशन रिसोर्स वाली तो सही है, ओके वैलिड है। सेकेंड कंडीशन हम पूछेंगे भाई साहब ये जो ऑयल है हीरो की कंपनी के पास में, क्या ये आपकी खुद की अपनी हीरो की बाइक की सर्विस के दौरान कोई इसको क्लेम तो नहीं करेगा, आपसे लेके तो नहीं चले जाएगा? नहीं नहीं, ये हमारे पास में पड़ा है और हमारा ही कंट्रोल है। मान लेते हैं कंपनी ने ऐसा ही कुछ कहा, तो आप बोलोगे ठीक है, तो फिर सेकंड कंडीशन भी ओके, आपका कंट्रोल भी है और रिसोर्स भी है। तीसरा, इस ऑयल को आप मार्केट में क्या बेचने जाओ तो कुछ पैसा मिलेगा आपको? वो बोलेंगे डेफिनेटली मिलेगा। वैसे तो ऑयल अगर आपने फ्रेश ऑयल खरीदा है तो 250 रुपये का 1 लीटर डलता है, पर ये 250 तो नहीं सर, लेकिन ये क्रूड ऑयल है, वेस्ट ऑयल है और ख़राब मोबिल है, तो ये 25 रुपये लीटर तो ज़रूर बिक जाएगा। तो भाई साहब रिसोर्स भी है, कंपनी का कंट्रोल भी है, और फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट आने वाले टाइम में 25 रुपये 1 लीटर के भी मिलने वाले हैं। तीनों कंडीशन पूरी, यस ये उनके लिए, हीरो की कंपनी के लिए। आप सीए साहब बोलोगे हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है ये एसेट है, ओके। सेम एग्जांपल इसी को आप ऐसे लो कि एक बियर बार है, वहाँ पर कुछ खाली बोतलें पड़ी रहती हैं, लोग आते हैं वाइन पीते हैं, बोतलें वहीं छोड़ के चले जाते हैं। अब वो वाइन शॉप वाले भी पूछते हैं, सपोज करो आप वहाँ की इसी सिचुएशन को कंटिन्यू करते हैं, आप सीए हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब क्या इन बोतलों को मैं एसेट मान लूँ? आप बोलोगे कि ये भी एक सिचुएशन है, तो सेम वही बात। अच्छा रिसोर्स है, हाँ है, मार्केट में बेचना खरीदना चलता रहता है, ओके डन। क्या इस रिसोर्स के ऊपर आपका कंट्रोल है? ये आपकी ही तो नियंत्रण में है, ये बोतलों पे कोई किसी और का अधिकार तो नहीं है? अरे नहीं, हमारे ही पास से है, ओके डन। क्या इनको बेच सकते हो? अरे सर बिक जाती हैं, कुछ तो एंटीक बोतलें होती हैं तो ज़्यादा रुपए में बिकती है, पर 2-5 रुपये में तो एक बोतल आराम से निकल जाती है खाली। चलो डन। तो 3 कंडीशन पूरी हुई, रिसोर्स है,
और कंपनी का कंट्रोल भी है, और कंपनी को 2.5 रुपये 5 रुपये 10 रुपये रद्दी के भाव में बिकने पे मिल भी जाएंगे। यस, ये आपकी 100% एसेट कहलाती है। अच्छा, अगर मैं आपको ये कहूँ, समुद्र में तेल निकलता है, तो तेल निकलते के दौरान क्या होता है, उसके अंदर जितना भी जो छल्ले डलते हैं समुद्र के अंदर, तो एक टाइम पीरियड के बाद में उसका एक होता है 5 साल का एग्रीमेंट होता है, 10 साल का, तो वो एग्रीमेंट खत्म हो गया, तो अब वो ऑयल रिंग हो गए ज़ीरो और कंपनी ने वहाँ से शट डाउन कर दिया। सरकार कहती है कि ये समुद्र को नुकसान करेगा, इन्वायरमेंट को ख़राब करेगा, अपने ऑयल रिंग को बाहर निकाल के घर पे लेके जाओ या वेस्ट करो, तो इनको यहाँ समुद्र में आप नहीं छोड़ सकते। अब उन ऑयल रिंग को अगर मैं पूछूं कि सीए साहब ये मेरे लिए एसेट हैं, तो आप बोलोगे सर ये रिसोर्सेज तो हैं, हाँ मार्केट में बिकते हैं और ये अवेलेबल भी होते हैं, कोई खरीद बेच सकता है, ओके डन, रिसोर्स हैं। क्या ये ऑयल रिंग आपके हैं? हाँ, कंपनी ने कहा हमारे ही हैं सर, डन, 2 कंडीशन पूरी। तो सर आपको इसमें फ़ायदा, अरे वो फ़ायदा की क्या बात करते हो सीए साहब, हमारे पास तो नुकसान होने वाला है, ये जोर मार के अगर हम हद से हद करें तो ये 50,000 के हैं, और इनको अगर मैं यहाँ से समुद्र से निकालूंगा तो मेरे तो 1 लाख रुपए का खर्चा है, यानी -50,000 हैं, घर से आने की छोड़ो, जा रहे हैं 50,000। ओ माय गॉड, थर्ड कंडीशन पिट गई, फ्यूचर में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, नुकसान होने वाला है। भाई साहब ये आपके लिए एसेट नहीं है, ये तो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ और ही है, लाइबिलिटी वगैरह, ये बात की चर्चा है, लेकिन ये एसेट बिल्कुल नहीं है। तो ऐसा ही कुछ है। अच्छा चलिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। आपने अपने घर के पास में एक 2 किलोमीटर में आपकी फैक्ट्री के आस मेन रोड तक आपने क्या कर दिया, हाईवे की तरफ बढ़िया एक रोड बना दी, अच्छी खासी, जो डैमेज रोड थी अपने पैसे से। तो क्या वो रोड आपके लिए एसेट कहलाएगी? तो आप कहोगे सर अगेन ये भी एक सिचुएशन है, तो यहाँ पर भी आप अपनी 3 कंडीशन लगाओ। पहली कंडीशन लगा के आपने देखा सर ये रिसोर्स तो हाँ है, संसाधन तो है, तो क्या फ़ायदा होने वाला है? डेफिनेटली सर, मेरा मेंटेनेंस कॉस्ट है ना, हर महीने एक ट्रक के ऊपर 10,000 टूट जाते थे, यहाँ से मेन रोड तक 2 किलोमीटर चलते चलते ट्रक, अब वो 10,000 बचेंगे, तो पैसे का ना जाना भी पैसे का आना है, डेफिनेटली फ़ायदा भी है। यानी पहली और तीसरी कंडीशन पूरी होती है, पहली रिसोर्स, तीसरी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। बीच वाली पिट गई, कौन सी पिट गई? कंट्रोल वाली। कैसे पिट गई? भाई साहब आपने रोड तो बनवा ली, अपने पैसे से बनवा ली, पर क्या आप किसी को मना कर सकते हैं भाई साहब ये रोड मैंने बनाई है, तुम इधर से नहीं निकलोगे? नो, यू कांट। अच्छा, तो ये एसेट नहीं है। अगर सपोज करो किसी कंपनी ने नेशनल हाईवे बना दिया, मान लेते हैं NH52, गवर्नमेंट का टेंडर पास हुआ और गवर्नमेंट ने कहा हम आपकी कंपनी से ये एग्रीमेंट करते हैं कि 10 साल तक आपके साथ में एग्रीमेंट कर लिया और आपने एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ में ये बना दिया हाईवे। अब बताओ, हाईवे की कंपनी के लिए वो हाईवे NH92 या NH52 जो भी कुछ भी बनाया, हाईवे बना लिया, मान लो व्हाट एवर द एग्जाम्पल, तो क्या वो उन कंपनी के लिए एसेट है? यस, एसेट है। कैसे एसेट है? रिसोर्स है, हाँ है। तीसरा, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, कंपनी अच्छा खासा टोल टैक्स लेगी कल को, तो पैसा तो डेफिनेटली आना ही है, तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी है और रिसोर्स भी है। बीच वाली, क्या कंट्रोल है? यस, इस रोड के ऊपर हाईवे वालों का कंट्रोल है, उन्होंने गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट कर रखा है। अगर वहाँ से बीजेपी का लीडर या कांग्रेस का लीडर या कोई बड़ा लीडर निकले तो वो ये कह सकते हैं भाई साहब टोल दो फिर जा सकते हो, अच्छा मेरा दोस्त है तुम फ्री में जाओ, पर इस नेता, भाई साहब नेतागिरी अपने पास में रखो, पैसे दो फिर जाने दूंगा, नहीं तो नहीं जाने दूंगा, तो आपके पास पूरा कंट्रोल है। तो जहाँ पर भी 3 कंडीशन पूरी, वो आपकी एसेट है, नहीं तो एसेट नहीं है। तो ये मेन क्या है, एसेट है। आगे एसेट की क्लासिफिकेशन होती है, वो बात की बात है, पर ये देखिए यहाँ तक एक बारीक चर्चा मैं आपको बता देता हूँ कि एसेट जहाँ 3 कंडीशन पूरी वो एसेट है, नहीं तो वो एसेट नहीं है। तो आई होप आप लोगों को ये थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि एसेट क्या है क्या नहीं है। तो 3 कंडीशन लगाओ, कुछ एग्जाम्पल भी दे रखी हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए शायद आपको अच्छा खासा आइडिया मिला होगा। थैंक्स।